हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, चलो आज आगे बढ़ते हैं। साल्ट का क्लास चल रहा था, लेसन चल रहा है, उसमें आज लवणों का, साल्ट का पीएच की वैल्यू के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। राइट, कितना पीएच वैल्यू होता है उदासीन का, अम्लीय सॉल्यूशन का और क्षारीय सॉल्यूशन का, भस्मीय सॉल्यूशन का कितना पीएच वैल्यू होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। दोस्तों देखो क्या होता है ना, जब प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड, जब स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन अभिक्रिया कराई जाती है तो कैसा सॉल्यूशन बन के तैयार होता है? कैसा? उदासीन, न्यूट्रल। और न्यूट्रल मतलब क्या हो गया कि न्यूट्रल जो होता है साल्ट होता है, यानी साल्ट बन के तैयार होता है ना। जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में आप अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। वो साल्ट क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है। जब न्यूट्रल होगा बच्चों तो उसका वैल्यू क्या होगा? पीएच वैल्यू क्या होगा? उसका पीएच वैल्यू 7 होगा। राइट, तो इस तरह से याद रखेंगे, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराया जाता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है, और वो साल्ट क्या होता है? न्यूट्रल होता है, और उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि पीएच वैल्यू तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कि बहुत सारे डिटेल में पढ़े हैं उसके बारे में। तो पीएच वैल्यू मतलब क्या हो गया? अगर उदासीन है तो अगर 7 किसी चीज का, वाटर का अगर पीएच वैल्यू 7 आता है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो उदासीन है, ना तो उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है ना तो उसमें बेस की मात्रा है। राइट बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को आपस में मिलाएंगे तो साल्ट बनेगा। वो साल्ट कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा, एसिडिक प्रकृति का होगा, सॉल्यूशन होगा, और जिसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है। राइट, जब स्ट्रॉन्ग बेस, आप क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और वीक एसिड ले लेंगे और दोनों का आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ये बेसिक सॉल्यूशन तैयार होगा। दैट इज that pH of that solution is greater than 7, यानी 7 से बड़ा होगा। राइट, जो भी मतलब कि बेसिक सॉल्यूशन होता है या बेस होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 7 से बड़ा होता है। 7 से कम क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशन का होता है, और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है? 7 से ग्रेटर होता है। राइट, बड़ा होता है। देखो उसी तरह से तो आप उदासीन लवण, जिसको हम न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं, ले सकते हैं। क्या ये NaCl, उदासीन लवण, KCl, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, अम्लीय लवण NH4, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, FeCl3, क्षारीय लवण, सोडियम एसीटेट, और क्या है? सोडियम कार्बोनेट। साधारण नमक जो बच्चों, ये कॉमन साल्ट है ना। सो कॉमन साल्ट कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? इसका अकरेंस पोजीशन क्या है? ये सबसे पहले क्या है? समुद्र तल, समुद्र जल से प्राप्त किए थे। समुद्र जल होता है, वाटर सीट होता है, सी वाटर, ये भंडार है। समुद्र क्या है? नमक का भंडार। उसे मैक्सिमम है ना परसेंटेज में क्या होता है? उसके अंदर साल्ट होते हैं। उसको समुद्र के पानी, समुद्र का जल जो होता है बच्चों, उसमें काफी मात्रा में अब साल्ट होता है, और ये भंडार है समझो तो। और दूसरा रॉक साल्ट, रॉक साल्ट जैसे कि चट्टान वगैरह से भी बहुत, जैसे कोई भी चीजें काफी जमीन के अंदर चली जाती है, और जिस तरह से कोयला वगैरह का हम लोग खाद्यान्न से निकालते हैं, उसी तरह से रॉक साल्ट को भी खाद्यान्नों से, माइन से निकाला जाता है। उसी वो भी काफी वर्षों से, हजारों वर्षों तक सड़ने गलने से है ना एक रॉक साल्ट का निर्माण होता है। तो राइट बच्चों, तो साधारण नमक से रसायन क्या है? ये आपने पढ़ा नमक के बारे में। नमक का यूजफुल देखो क्या होता है। नमक का बहुत सारा यूजफुल है। सबसे पहले नमक जो है, साधारण नमक से बहुत सारे केमिकल्स का निर्माण किया जाता है। केमिकल्स फ्रॉम है ना कॉमन साल्ट्स, है ना। तो कॉमन साल्ट से बहुत सारे केमिकल्स है ना बनाए जाते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। तो हम जानते हैं कि HCl और NaOH की विलयन के क्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। इसी लवण को अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। आम बोलचाल में से साधारण नमक कहते हैं, है ना। तो एज ए रॉ मटेरियल की तरह ये काफी काम आता है कि नहीं? कुकिंग फूड में हमारा काम आता है, और प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काम आता है। जैसे अचार वगैरह को बनाना होता है ना दोस्तों, तो अचार वगैरह प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भी हम लोग कॉमन साल्ट का यूज करते हैं, है कि नहीं? और बहुत सारे केमिकल्स बनाने में
उन कॉमन साल्ट की का हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ देखो, यहाँ क्या विभिन्न प्रकार के लवण जो हमारे दैनिक काम आते हैं लिख दिया हूं मैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्रिंजल चूर्ण आदि के महत्वपूर्ण है ना कच्चा पदार्थ रॉ मटेरियल के रूप में ये पाए जाते हैं, है कि नहीं, काम आते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बहुत सारे जो लवण हैं जो हमारे दैनिक डेली यूज में काम आते हैं, उन सारे साल्ट को हम लोग अब बारी बारी से पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रोसेसिंग, हर चीज के बारे में बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। देखो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।